कल से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान 11 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश करने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि इस बार बजट का आकार करीब 9 लाख करोड़ का होगा। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट खुशहाल यूपी पर केंद्रित होगा। सरकार का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर रहेगा। खासतौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास, बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इसके माध्यम से कई तोहफे प्रदेशवासियों को देने की तैयारी में है। हालांकि बजट सत्र के दौरान हंगामे के भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसपी, एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। मुख्य मुद्दा एसआईआर प्रेजेंट टाइम में होगा। बाकी तो बेरोजगारी, बिजली, पानी, ये समस्याएं तो हमेशा रह रही, इस पर तो हमेशा चर्चा होती रहती है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में जिस पे सबसे ज़्यादा अगर आदमी, खास करके हम लोग परेशान हैं एसआईआर को लेकर। अब निर्वाचन आयोग तो मैं बोलूँ अपनी भाषा में तो भारतीय जनता पार्टी के आंगन की तुलसी बन गया है। और हम लोगों को जो एसआईआर फार्म जो निष्पक्ष होना चाहिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं है कि ऑलरेडी जो एसआईआर फार्म 7 है छपा छपाया आ रहा है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कैसे प्रदेश में और देश में कुछ चुनिंदा % के लिए ये बजट बनाया जाता है। एवरेज लोग के लिए, मिडिल पर्सन्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए कोई ये बजट में एक ऐसा कोई भी तत्व नहीं होता जिससे वो और आगे बढ़ सकें। गरीबों की तरफ में बातें ही करना बेकार है। और लगातार ये जो बजट है सिर्फ कागज़ों पर रह जाता है, ज़मीनी स्तर पर ये ना दिखता है ना कुछ होता है। तो यकीनन ये एक मुद्दा है जनता का कि जो बजट आता है वो जाता कहाँ पे है, क्यों नहीं कार्य होते। चाहे हम अस्पतालों की बात करें, सड़कों की बात करें, किसी भी सरकारी फैसिलिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, लगातार बंद हो रहे हैं। जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित लोग हैं उनको शिक्षा से दूर किया जा रहा है। तो क्यों ऐसी तमाम चीज़ें हैं बजट आने के बाद भी ये सारी तकलीफें जनता को हो। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस वक्त मेरे साथ पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी मौजूद हैं। सर, देखा जाए तो 27 के इलेक्शन से पहले आखिरी फुल बजट है और सबसे बड़ा बजट आने वाला है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं, चूंकि अखिलेश यादव भी बैठक कर रहे हैं कि एसआईआर समेत तमाम मुद्दों को लेकर एक घेरने की प्लानिंग है। आप लोगों को क्या कुछ तैयारी है? मेरे नहीं समझ आता वो घेरना कहाँ चाहते हैं। अखिलेश जी को स्पष्ट करना चाहिए एसआईआर कौन करवा रहा है। राज्य सरकार करवा रही है? करवा नहीं रही है। जब राज्य सरकार नहीं करवा रही है तो घेरना है या विषय रखना है तो केंद्र चुनाव आयोग के पास जाके करें। उनकी निगरानी में हो रहा है, न ही राज्य सरकार की निगरानी में हो रहा है। तो आप मुद्दा उठाना चाहो तो आप मुद्दा भी गलत जगह उठाते हो। तो शोर मचाना आपकी आदत है, क्योंकि आपके पिटारे में मुद्दे कम हैं, वहाँ पे कंकड़ और पत्थर ज़्यादा हैं जिससे शोर मचे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, बी टीम की तरह। उनको लगता है ना, उनको लगता है तो उसके बाद दरवाज़ा है चुनाव आयोग का। आप बताइए, कोई आपत्ति आपने अभी तक दर्ज करी? जो 6 तारीख को वोटर लिस्ट आई थी, आपने कितनी आपत्ति करी है? कहीं आपने आपत्ति दर्ज करी है तो उसका निवारण हो रहा होगा। राज्य सरकार नहीं करती तो आप शीतकालीन सत्र में इसका शोर मचाओगे तो उसका लाभ क्या है? 11 फरवरी को पेश होने वाला योगी सरकार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होने वाला है, जिसका आकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का होगा। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में जहां एक तरफ पुरानी योजनाओं के लिए धन का प्रबंध होगा, तो कुछ नई घोषणाएं भी की जा सकती है, क्योंकि 27 के चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। माना जा रहा है कि कुछ लोक लुभावने वादे भी इस बजट में किए जा सकते हैं। हालांकि सरकार की कोशिश यही है कि इस बार के बजट में सभी वर्गों का और सभी क्षेत्रों का समान रूप से ख्याल रखा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।